आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। ये दीवार अब टूटेगी नहीं। नास्कॉन, अटूट भरोसा मजबूती का। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही भारी मन से और दुख के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हमारा एकमात्र महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय जयनारायण नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, यहाँ का जो गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ से एक बहुत ही दुखद खबर आई है कि एक बीए फर्स्ट ईयर की मात्र 18 बरस की एक लड़की ने जो है यहाँ पे सुसाइड किया है, अपनी जान दे दी है। जो हमें अब तक ऊपरी जानकारी मिली है वही हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। सोनाली बिस्वास नाम की ये लड़की डिगलीपुर पश्चिम सागर की बताई जा रही है। हम किसी भी बात की पुष्टि नहीं करते, हम इसकी अपडेट आप लोगों को ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी भी जो है, अभी जब से ये मामला हुआ है तो हमारे अबरडीन पुलिस स्टेशन से जो थाना अध्यक्ष हैं एंड बाकी जो ऑफिसर्स हैं सब अंदर गए हैं एंड इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है। तो हम किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में दखल अंदाजी भी नहीं कर रहे हैं। जो अब तक हमें ऊपरी जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है ये फर्स्ट ईयर बीए पॉलिटिकल साइंस की लड़की है। एंड हम सबको पता ही है कि अभी हाल फिलहाल में ही जो है गर्ल्स हॉस्टल का जो न्यू ब्लॉक है, सिंधु ब्लॉक, इसे ओपन किया गया है। अखबारों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। एंड पहले यही बच्चे जो है पुराने हॉस्टल कावेरी नाम का जो हॉस्टल था उसमें रहते थे, और कल जब ये इसका ओपनिंग हुआ यहाँ पे इनको शिफ्ट किया गया, तो सोनाली भी जो है वहाँ पर शिफ्ट हुई थी। एंड आज ये सुबह सुबह की ये घटना है। कॉलेज जो है 8:30 बजे शुरू होती है, तो तमाम हॉस्टल के बच्चे जो है यहाँ से निकल कर गए थे, मगर किसी कारणवश सोनाली आज कॉलेज नहीं गई एंड वो अपने हॉस्टल में ही थी। 1 बजे के आसपास ये बात फैलती है, किसी ने आके जानकारी दी कि अंदर सोनाली उसने फांसी लगा ली है और अपनी जान दे दी है। कुछ उनके जो जान पहचान वाले थे जो कैमरा में आके बोलना नहीं चाहते हैं, उनके अनुसार उसने जो है अपने स्टेटस में भी डाला था आई क्विट जैसा एक फोटो डाला था, जिसमें दीवार में आई क्विट लिखा हुआ है। वो हम तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद समाचार है, बात है। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि हमारे NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं अंडमान निकोबार क्षेत्र के मिस्टर साजिद जी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे हैं। हम चाहेंगे कि प्रेसिडेंट साहब चंद शब्द इस विषय पर बोले, अगर आपको कोई जानकारी है इससे जुड़ी। जय हिंद यमीन भाई, ऐसे कोई जानकारी तो नहीं। अभी हम लोग को अभी खबर मिला है कि एक फर्स्ट ईयर का एक गर्ल्स स्टूडेंट हॉस्टल में रहने वाली, जिसका नाम सोनाली है, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है। हम लोग सुन के बहुत दुख लगा कि उसका ज़िंदगी अभी शुरू ही हो रहा था, जस्ट अभी 18+ हुआ है, और ये उम्र में जाके अपना आप को सुसाइड करना, ये बहुत दुखद खबर है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उसका आत्मा को जल्द से जल्द शांति मिले। आपको ऐसी कोई भी जानकारी मिली है कि किस वजह से सुसाइड हुआ है? देखिए, अभी तक कोई खबर नहीं है सुसाइड क्यों किया, सुसाइड का वजह क्या है, ऐसा कोई खबर अभी हम लोग को नहीं मिला है। लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, एक जांच का विषय है। हम प्रशासन से, पुलिस डिपार्टमेंट से मांग करेंगे कि सही तरीके जांच करे, और जो भी इसमें आरोपी पाया जाता है, जो भी इसमें कल्पित पाया जाता है, उसे सजा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू हमसे बात करने के लिए, और जो भी जानकारी आपके पास थी हम हमसे साझा करने के लिए। हम आपको ये बता दें कि जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि जब इंसान के पास कोई और रास्ता नहीं होता है,
तब वो जो है उसके दिल और दिमाग में ये विचार आता है कि उसे जो है अपने जीवन को अंत कर देना चाहिए। लेकिन हम इस बात को पूरी तरीके से नकारते हैं। हम हमेशा ये बात आप लोगों से बताते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। अगर ऐसी कभी भी परिस्थिति आपके जीवन में आती है जहाँ पे आपको लगता है कि जीवन के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो कृपया करके सबसे पहले तो शांत हो जाइए। एक साइकेट्रिस्ट भी आपको यही कहेगा कि चाहे जितनी बड़ी दुविधा हो आपके जीवन में, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि आप अपने आप को शांत करें और फिर ये सोचें कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है। हो सकता है वो आपके माता जी हो, आपके पिताजी हो, आपकी बहन हो, आपका भाई हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपका कोई गुरु हो, आपके टीचर हो, कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति हर इंसान के जीवन में होता है जिनका उनके लाइफ में बहुत प्रभाव होता है। तो आप जिन पर आपको यकीन होता है, जिनके साथ आप अपने दुख सुख को साझा कर सकते हो, खुल के उनसे बात कर सकते हो और अपने आप बीती उनसे एक एक चीज़ बता सकते हो। आप सबसे पहले अपने आप को शांत करिए, क्योंकि हमारे किसी भी बुरी परिस्थिति में हम जितना हड़बड़ाएंगे, जितनी जल्दबाजी करेंगे, मामला और बिगड़ता जाएगा। तो उस वक्त सबसे बेस्ट डिसीजन यही होता है कि हम उस वक्त जो है शांत हो जाएं और ये डिसाइड करें कि हम किससे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कई बार हमने सुना होगा कि एक दूसरे को हम बोलते हैं कि भाई अगर मन में कोई बात है तो बोल दो, मन हल्का हो जाता है। एग्जैक्टली ठीक वैसे ही जब ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आती है, जब आपको लगता है कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो द बेस्ट ऑप्शन इसकी कंसल्टेशन, उनके साथ कंसल्टेशन जिन पर आपको थोड़ा बहुत भी यकीन हो, उनसे बात करिए, अपनी जो भी बातें हैं उनको बताइए। यकीन मानिए आधे से ज़्यादा परेशानी तो आपको वहीं के वहीं सुलझ जाएगी, क्योंकि आपने अपने मन के बोझ को बाहर निकाल दिया है। उनके साथ मिलकर आप प्रयास कीजिए कि किस तरीके से उस तकलीफ से आप निकल सकते हो। ये हमारा सुझाव रहेगा हमारे प्रत्येक नौजवानों को, युवा हो, युवती हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, हर किसी को, क्योंकि संकट इस जीवन का हिस्सा है। हम इससे कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, चाहे लाख कोशिश कर लिए। आपके पास दुनिया भर की ज़मीन जायदाद हो, पैसे हो, राजपाट हो, लेकिन दुख इंसान के जीवन का एक हिस्सा होता है। परेशानी, कठिन समय, ये सारे चीज़ इसी जीवन के हिस्से हैं और इसे हमें इतना बड़ा नहीं कर लेना चाहिए कि वो हम पर बहुत बोझ लगे जिसे हम संभाल ना सकें। और ऐसी परिस्थिति में ना पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम इस बारे में डिस्कस करें ऐसे व्यक्ति से या ऐसे लोगों से जिन पर हम भरोसा करते हैं, और अपने मन को सबसे पहले हल्का करें और रास्ता निकालें उस मुश्किल से निकलने का। मात्र 18 बरस की सोनाली बिस्वास, क्या परेशानी हो सकती है? डेफिनेटली एक छोटे बच्चे की भी परेशानी होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमीर हो, गरीब हो, दुख, तकलीफ, संकट ये हर किसी के जीवन का एक हिस्सा होता है। मगर क्या कभी जिनकी भी ये सुसाइडल टेंडेंसी जब दिमाग में किसी भी इंसान की आती है, तो क्या कभी वो ये सोचते हैं कि इतना बड़ा कदम लेने से पहले उनके ऐसा कर जाने के बाद में उनके दोस्तों पर, उनके रिश्तेदारों पर, माँ बाप, भाई बहनों पर जिंदगी भर क्या असर पड़ेगा? आपने तो एक फैसला ले लिया, लेकिन कभी इस बारे में सोचा है कि आपके जाने के बाद आजीवन उनको इस पीड़ा से गुजरना पड़ेगा? एक एक दिन, एक एक पल उनको यही चिंता सताते रहेगी कि उस वक्त पे वे लोग आपके साथ क्यों नहीं थे कि आपको समझा सकते थे। आखिर में बात यहीं पर आती है कि बातचीत हो सकती थी, समझाया जा सकता था, रास्ता निकाला जा सकता था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है इस दुनिया में जिसका समाधान नहीं हो सकता है, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप बातचीत करें खुलकर। ठीक है, आप हर किसी से नहीं कर सकते, जैसा मैं हर बार कह रहा हूँ कि उनसे करिए जिन पर आपको थोड़ा बहुत भी यकीन हो, भरोसा हो। सोनाली बिस्वास की ही अगर हम बात करें तो पश्चिम सागर डिगलीपुर से आई एक लड़की जो अपने जीवन में आगे हो सकता है पॉलिटिकल साइंस क्षेत्र में कुछ करना चाहती थी। उनके माँ बाप की भी कितनी आशाएं रही होगी कि अपने बच्चों को वे जो है स्कूल के बाद में अपने बच्चे को कॉलेज पढ़ाना है, आगे उसको जीवन में कुछ बनाना है। हर माँ बाप अपने हिसाब से जितना होता है अपने बच्चों के लिए वे करते हैं, इस उम्मीद से कि उनके बच्चों की ज़िंदगी अच्छी रहे।
तो फिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी थी कि सोनाली को ये फैसला लेना पड़ा, वो भी इस उम्र में। उसके जीवन की सिर्फ देखा जाए तो अभी शुरुआत ही हो रही थी कि उससे पहले उसने जो है उसे अंत कर दिया, जो कि बहुत ही दुखद है। हम तमाम हमारे द्वीपवासियों के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनसे ये निवेदन करते हैं और बाकी लोगों से भी ये निवेदन करते हैं कि जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी फैसला खुद के लिए भी खराब होता है और हमसे जो जुड़े लोग होते हैं, जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, हमारे परिवारजन, हमारे दोस्त रिश्तेदार होते हैं, उन सब के जीवन में भी एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ जाता है, जो उन्हें ज़िंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको अगर आप एनालाइज करोगे, एक अच्छे कंसल्टेंट से मिलोगे, यकीन मानिए हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो हम आपसे कह सकते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, जो साइकियाट्रिक कंसल्टेशन देते हैं, आप उनसे मिलिए। वे आपकी बातों को गुप्त भी रखेंगे और आपको समाधान भी देंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप हमारे पुलिस विभाग में प्रत्येक थाने में जो है एक कंसल्टेंसी सेल भी होता है, जहाँ पर भी जाकर आप उनसे भी अपनी बातें साझा कर सकते हो। वो किसी प्रकार का रिपोर्टिंग नहीं होता है या किसी प्रकार की केस फाइलिंग करना नहीं होता है, वहाँ पे जो है समझाया जाता है। फिर चाहे बच्चों को अगर किसी प्रकार की तकलीफ हो, परेशानी हो, महिलाओं को हो, पुरुष को हो, किसी मामले में कि अनबन हो गई हो किसी के साथ में और आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको हमारे पुलिस कर्मचारियों द्वारा जो है कंसल्टेशन दिया जाता है, जहाँ हो सकता है कि उनसे भी बात करने से आपको कोई ना कोई समाधान ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं ये एक बार फिर कहूँगा कि इस मनुष्य जीवन में जो है ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारी पुलिस प्रशासन जो है इस आत्महत्या की जो वजह है उसका पूरी तरीके से पता लगाएगी, इसकी जांच पड़ताल होगी, खोज खबर होगी और फिर कानूनी प्रक्रिया पूरे करते हुए इसकी रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी। हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों तक इसकी अपडेट पहुंचाएं। अंत में एक बार फिर हम आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि सोनाली विश्वास के जो लोकल गार्जियन हैं, हमें पता चला है कि वो यहाँ पर आए हैं। उनके बहुत सारे जो क्लासमेट्स हैं वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। सब काफ़ी चिंतित है, परेशान हैं। हम उनसे जब बात कर रहे थे उनका यही कहना था कि हंसमुख लड़की है, हंसती खेलती हुई लड़की है। ऐसा देखकर कभी लगा भी नहीं कि सोनाली जैसी लड़की ऐसा कुछ कर जाएगी। अब उसने ये इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है, किस वजह से लिया है, आई एम श्योर पुलिस जांच पड़ताल में ये सब आगे पता चल जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों तक उसकी अपडेट दें। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।